कभी ऐसा होता है ना जब तुम सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन फिर भी लाइफ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। जब तुम चाहते हो कि कुछ हो लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। वो दर्द होता है, कन्फ्यूजन होता है और थकान भी। तुम खुद से पूछते हो मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन सच ये है, ज़िंदगी हमेशा तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। और शायद उसी में एक छुपा हुआ गिफ्ट होता है। ऑथर कहते हैं when things do not go your way that might actually be the way। क्या पता जो चीज़ अभी एक प्रॉब्लम लग रही है वो कल तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। लेकिन इस वक्त जब सब कुछ ब्लरी लगता है तो सबसे ज़रूरी होता है पॉज लेना, अपने आप को स्पेस देना, प्रेशर नहीं परमिशन देना, फील करना की, थोड़ा रोने की और खुद से कनेक्टेड रहने की। ज़िंदगी के हर फेज के अपना रिदम होता है, कभी स्पीड तो कभी स्टिलनेस। जब तुम्हारे मन चीखने लगे वाई मी, कब तक, क्या हमेशा ऐसे ही चलेगा, तो बस अपने दिल को प्यार से कहना मैं समझ गया हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। किसी का सपोर्ट ना हो तो भी तुम्हारा खुद के साथ होना सबसे बड़ा हीलिंग होता है। कभी कभी ज़िंदगी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पेन के साथ साइलेंस में मिलते हैं। हम सोचते हैं कि स्ट्रांग बनना मतलब होता है सिचुएशन को कंट्रोल करना, लेकिन कभी कभी स्ट्रेंथ होती है अपने आप को अलाउ करना कि हम थोड़ा वल्नरेबल फील करें। कंट्रोल ये एक इल्यूजन है। हमें लगता है कि अगर सब कुछ प्लान कर लेंगे तो सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन रियल ग्रोथ तब होती है जब प्लान फेल होती है और फिर भी तुम खुद को संभालते हो। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब होता है खुद के लिए स्पेस बनाना, स्पेस टू हील, स्पेस टू रीअलाइन। तुम अभी जो फील कर रहे हो, चाहे वो कन्फ्यूजन हो या ग्रीफ या गिल्ट, ये सब वैलिड है। तुम्हें तुरंत ठीक होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस ये ज़रूरत है कि तुम खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। और जब तुम खुद के इमोशन को एक्सेप्ट करते हो तो धीरे धीरे वो इमोशन भी तुम्हें एक्सेप्ट करने लगते हैं। हीलिंग कोई स्ट्रेंथ लाइन नहीं होती, कभी कभी एक स्टेप आगे, दो स्टेप पीछे लगता है। लेकिन हर बार जब तुम थोड़ा ब्रीथ करते हो, हर बार जब तुम रात को सरवाइव कर लेते हो, तुम ऑलरेडी हील कर रहे हो। अब एक बात सोचो, तुम्हारी लाइफ के वो मोमेंट्स जहाँ तुम सोच रहे थे कि मैं कभी इससे बाहर नहीं आ पाऊँगा और आज तुम मुझसे दूर हो, तो क्या ये प्रूव नहीं है कि तुम अंदर से बहुत स्ट्रांग हो। तुम्हारा वर्थ तुम्हारे सिचुएशन पर डिपेंड नहीं है। ज़िंदगी तुमसे परफेक्शन नहीं चाहती, वो तुमसे कनेक्शन चाहती है, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे ट्रस्ट से। कभी कभी सबसे बड़ी हीलिंग होती है जब तुम अपने लिए वही बन जाते हो जो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। खुद के लिए सेफ स्पेस, खुद के लिए पेशेंस और खुद के लिए अनकंडीशनल लव। अगर आज तुम किसी ऐसे फेज में हो जहाँ सब कुछ रुक सा गया लग रहा है, तो हो सकता है ज़िंदगी तुमसे पॉज पे डालकर कुछ नया प्रिपेयर कर रहा है, एक नई थॉट के लिए, एक नई वर्जन के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, ये पेज तुम्हारी एंड नहीं है, ये सिर्फ एक पेज है, पूरी किताब नहीं। अब अगला स्टेप बड़ा कुछ नहीं, सिर्फ छोटी छोटी खुशियाँ फील करना शुरू करो। एक कप चाय के टेस्ट में, एक पुराने सॉन्ग में, ये किसी छोटी सी मैसेज, कोई अपना और कोई फ्रेंड का। लाइफ वही है, बस नज़रिया बदलने से हीलिंग शुरू होती है। खुद से कहना मैं रस नहीं करूँगा, मैं बस धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगा। और जब तुम अपने पेस पे जीना शुरू करते हो तब ज़िंदगी तुम्हारे पेस को रिस्पेक्ट करने लगती है। तुम्हारा पेन टेम्पररी है, तुम्हारा वैल्यू परमानेंट है। तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हो, तुम इवॉल्व हो रहे हो। आज का दिन शायद हार्ड हो रहा है, लेकिन तुम फिर भी यहाँ हो, सुन रहे हो, फील कर रहे हो, जी रहे हो, और ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तो आखिर बात, जब भी लाइफ कंट्रोल से बाहर लगे, बस खुद से प्यार से कहना मैं रेडी हूँ, चाहे रास्ता मुश्किल हो, मैं अपना लिए वापस खड़ा हो जाऊँगा। तुम वर्दी हो, तुम इनफ हो, और तुम्हारा सफ़र ब्यूटीफुल है, जस्ट लाइक